नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों, आज मैं आपको एंटीना फिट करने की विधि बताऊंगा कि आपको एंटीना कैसे फिट करना है। बहुत से साथियों के जब ऑर्डर आते हैं 5 एलिमेंट या भी एंटीना के लिए, तो उनके मन में एक सवाल रहता है, शंका रहती है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। बहुत ही मुश्किल होगा इंस्टॉल करना। तो सभी भाइयों के लिए मैं एक लाइव वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपको एक प्रॉपर तरीके से एंटीना फिट करना बताऊँगा कि कैसे एंटीना को फिट करना है। जब एंटीना आपके पास पहुँचता है पार्सल के ज़रिए और आप उसे पाइप में से निकालते हैं, तो सभी उसके पार्ट अलग-अलग रहते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन-सा पार्ट कहाँ लगेगा और किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। तो ये वीडियो मैं ख़ास करके इसलिए बना रहा हूँ कि जो मैं एंटीना बनाता हूँ, उसका जो पाइप की लेंथ रहती है, वो रहती है 67 इंच, जो पहले मैंने बनाया था। और इतना बड़ा जो पाइप है, वो पार्सल रिजेक्ट हो जाता है पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि इतना बड़ा पार्सल अलाउड नहीं है। तो उसकी वजह से जो मेन बूम है, जिस पर सभी एलिमेंट लगते हैं, उसको मुझे काटना पड़ा, बीच में से 2 हिस्से करने पड़े और उसके बाद उसे जॉइंट करना पड़ा। और जो रिफ्लेक्टर रहता है सबसे बड़े वाला, पीछे वाला, उसको भी मुझे काट के उसमें जॉइंट करना पड़ा, जिस वजह से कि पार्सल ईज़िली एक्सेप्ट हो जाए। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उसको जॉइन भी करना है, क्या उसके पार्ट्स रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये इस तरह की शीट होती है, पीवीसी शीट, जिस पर रिफ्लेक्टर लिखा हुआ है। अभी मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया हुआ है, तो इस पर उल्टा लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो आप ये बीच में जो लाइन देख रहे हैं, सेंटर लाइन, ये एलिमेंट की लाइन है। एलिमेंट हमें इस तरह ही रखना है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम रिफ्लेक्टर की। कुछ इस तरह आपको ये रिफ्लेक्टर मिलेगा अलग-अलग टुकड़ों में। ये इसी के पार्ट हैं सारे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके 2 हिस्से हैं, तो मैंने इसके दोनों हिस्सों पर रिफ्लेक्टर लिख दिया है, ताकि पता लग जाए कि दोनों हिस्से ये एक ही रिफ्लेक्टर के हैं, दोनों पे रिफ्लेक्टर लिखा रहेगा। उसके बाद ये जॉइंट एक छोटा-सा पड़ा, इस पर भी मैंने रिफ्लेक्टर जॉइंट लिखा हुआ है। और आपको इसको फिट कैसे करना है, देखिए, आपको इसे इस तरह रख लेना है। ये जो नाली वाला हिस्सा है, ये ऊपर की तरफ है, आसमान की तरफ। ये 2 होल नज़र आ रहे होंगे आपको इसमें। इनको ऐसे नीचे की तरफ ऐसे रख लेना है, भीतर बराबर में। और जो ये वाला हिस्सा है, ये इसमें ऐसे फिट कर देना है। इसका कोई इश्यू नहीं है कि आप कौन-सा हिस्सा बाहर रख रहे हो, कौन-सा अंदर रख रहे हो। अंदर-बाहर का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे ये जॉइंट है, तो कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट आता है कि इस तरफ से इसे बाहर रखना है या इस तरफ से इसे बाहर रखना है जॉइंट के ऊपर। तो जहाँ होल मैच हो रहे हों, इसके जो होल हैं आप देख पा रहे होंगे। अभी सिंगल होल यहाँ आ रहा है, दूसरा होल इस तरफ आएगा। तो जहाँ इसके होल मैच हों, उस तरफ आप इसको रख लें, चाहे इधर रखें, चाहे इधर रखें। आपको यहाँ ऐसे रख लेना है। और इसके बाद आपको ये नट वॉशर इस तरह के मिलेंगे। मैं वॉशरूम के बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए, ये 2 वर्शन आएँगी आपके पास, एक छोटी है, एक बड़ी है। तो मैंने इसमें छोटी वाली का यूज़ किया है, आप चाहें तो बड़ी वाली भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और इसके होल को देखकर, जहाँ इसका हो मैच कर रहा हो, पहले आप इस टुकड़े में से निकाल लें, तरह इस तरह आप दोनों टुकड़ों में से ये नट वॉशर इस तरह निकाल लें।
उसके बाद यहाँ आपको होल नज़र आ रहा होगा, इस होल में इस तरह आप फिट कर। ये देखिए मैंने एक साइड का इसमें ये फिट कर दिया है ना, ये खाली है। तो दूसरी वाली साइड आपको, जहाँ ये रिफ्लेक्टर लिखा रहता है और ये रिफ्लेक्टर लिखा हुआ है यहाँ, इस तरह आप उसमें लगा दें। इसमें लगाते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर ये साइड बाहर है इस तरफ से, तो ये भी इधर बाहर ही रखें, इसको अंदर की तरफ ऐसे आप देखेंगे। ये देखिए, इस एलिमेंट की जो साइड है वो इस टुकड़े से बाहर है, तो मैंने इसको भी बाहर ही रखा है। और इस तरफ ये जो जॉइंट है उसका हिस्सा बाहर आ गया। अभी इस तरह हो जाएगा ये। उसके बाद आपको ये पीवीसी शीट लेनी है जिस पे रिफ्लेक्टर लिखा रहेगा, और जहाँ ये एलिमेंट की क्रॉस लाइन है आपको दिख रही होगी, 3 लाइनें आपको वर्टिकल में दिख रही हैं, एक हॉरिजेंटल में दिख रही है। तो जो हॉरिजेंटल में है उस पे आपको ये होल से होल मैच करके इसमें नट बोल्ट फंसा देने हैं। ये देखिए कुछ इस तरह बन जाएगा ये। साथियों थोड़ा लंबा काम है और विस्तार पर इनको पीछे बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है। जिन भाइयों ने एंटीना ऑर्डर करते हैं या एंटीना घर पर बनाते हैं तो उनके बहुत काम आने वाला ये वीडियो। और एक चीज़ का आपने वो ध्यान रखना है कि जो ये रिफ्लेक्टर है इसके बैक साइड, यहाँ पर यहाँ पर आपको छोटी वाशर का यूज करना है। और इस छोटी वाशर पर क्यों करना है ये मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊंगा इसमें आपको कि कौन सा उसमें नट बोल्ट कहाँ लगेगा। अभी मैं इसको एक बार हाथ से ही टेम्परेरी कसाई कर रहा हूँ, बाद में इसको चाबी पाने से कस दूंगा। अभी ये हमारा एलिमेंट तैयार हो गया है बूम पर लगने के लिए। ये मैन डेवलपर का काम हो चुका है। अब आता है ये बूम। इसको मैंने 2 हिस्सों में काटा हुआ है और ये दोनों हिस्से पीछे के हिस्से हैं। पीछे के कौन से हैं और आगे के कौन से हैं मैं बता देता हूँ क्या निशानी रहती है। वो आगे का हिस्सा रहता है जहाँ एलिमेंट सभी लगते हैं, उन पर मैंने मार्किंग किया होता है और लिखा होता है सबके, जैसे रिफ्लेक्टर, डायरेक्टर 2, डाइपोड, डायरेक्टर 1, क्लैंप, डायरेक्टर 3। तो ऐसे सबके लिखा रहता है। वो आपको उसी पोजीशन में इसको दोलना है। ऐसा नहीं है कि एक साइड आप सीधी वाली साइड डोल लेंगे और एक साइड उल्टी वाली, सो होल मिसमैच हो जाएंगे आपके। सो जैसा इस पे लिखा रहता है आपको वैसा ही जोड़ना है। और मैं बताता हूँ आपको इसमें कि मैंने जॉइंट पर, यहाँ मैंने 8 हुक किए हैं। देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे, एक होल पर ए लिखा है, दूसरे पर बी लिखा है, और इधर एक होल पर सी लिखा हुआ है और एक पर डी लिखा हुआ है। ये आर पार होल है, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, और ऊपर से नीचे तक। और ये वो पार्ट है जो बूम के जॉइंट पर आएगा। इस पर वो होल पर भी मैंने ए और बी, सी और डी लिखा है। तो दोस्तों जहाँ पर ए वाला होल है ए से मैच करना है, बी वाला बी से करना है, सी वाला सी और डी वाला डी से। अभी मैं दिखाता हूँ आपको।
जैसे ये ए और बी आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ मेरा अंगूठा है, तो इस पर ये वाली पत्ती करनी है जहाँ ए बी लिखा हुआ है, इस तरह। ये देखिए, यहाँ ए से ए और बी से डी, इस तरह। इन होल को मैच करेंगे तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आएगा। ये देखिए होल मैच हो गए हैं। और बताता हूँ मैं आपको, ये ए बी से मैंने मैच कर दिए हैं और यहाँ लिखा है सी और डी। तो आपको ये वाली पत्ती लेनी है। अब जहाँ सी और डी लिखा हुआ है, इसको सी से सी के साथ, ये देखिए यहाँ सी से सी हो गया, डी से डी, तो इसको ऐसे आप रख दीजिए, कैसे प्रॉपर तरीके से, ये देखिए इस तरह। तो ये पूरा इसको पोर कर लेगा। उसके बाद हम हर वोट बनाएंगे इसमें। यहाँ पर आपको ये बड़ी वाली वाशिंग करनी है। और आपको दो नट भी मैं आपको बताता हूँ, इनमें भी अंतर है। ये देखिए, एक नट छोटा है, एक बड़ा है। ये कहाँ पर कैसे कैसे यूज होंगे उसके बारे में आपको बताता हूँ। साथियों, ये जो छोटा वाला नट है, ये ए बी सली ए बी वाली साइड ही होगा, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो कम है। तो यहाँ पर ये वाला नट प्रॉपर तरीके से आ रहा है, देखिए क्रॉस करके नट लग जाएगा इसमें। और ये बड़ा वाला नट आपको इस साइड ही करना है, जहाँ सी और डी लिखा है। ये आपको यहाँ ही करना है, क्योंकि इसके मुकाबले इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो आप ये वाला नट यहाँ यूज करते हैं। आपके इसके चारों तरफ लोग पोर से लगाने हैं, ऊपर वाली साइड भी। हाँ ना, वहाँ उसके बाद मार देगा। ये 2 दिन
आपको इसकी कसाई करते वक़्त ध्यान रखना है कि आप इतनी ताकत भी ना लगा दें कि ये जो बूम है, ये बेंड हो जाए। अभी देखिए बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल एकदम सीधा फिट हुआ है, कहीं से भी पता नहीं लग रहा है कि ये कटा हुआ है इसका। तो मेरी जो काम था हमारा ड्राइंग द्वारा, वो बहुत हुआ है। और इस क्लैंप को मैंने पहले ही फिट कर रखा है। यहाँ क्लैंप की मार्किंग मार्किंग की रहती है, लिखा हुआ है क्लैंप, यहाँ भी क्लैंप लिखा हुआ है। तो आपको किस पोजीशन में लगाना है, इसको हॉरिजॉन्टल लगाना है या वर्टिकल में लगाना है, तो उस हिसाब से आप क्लैंप को लगा सकते हैं। अभी ये हॉरिजॉन्टल में लगा हुआ है, इस तरह रहेगा, इसके जो एलिमेंट रहेंगे वो इस तरह रहते। ये देखिए, तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो गई है। यहाँ पर बूम आ जाएगा, आपका जो पोल होगा बाँस का या पीवीसी का या किसी भी चीज़ का लोहे का, वो आप इसमें लगा लीजिए। अगर आपको एलिमेंट को किस पोजीशन में लगाना है, वर्टिकल में रखना है, ऐसे रखना है एंटीना को, तो उसके लिए आप क्या करना होगा कि ये जो क्लैंप है, इसको यहाँ ऐसे लगाना होगा इस पोजीशन में, ऐसे। अभी मैं आपको दिखाता है। ये देखिए, ये मेरे पास दूसरा क्लैंप है, तो इसको जब मैं ऐसे लगाऊँगा, तो ये वर्टिकल पोजीशन हो जाएगी। और मैं बता देता हूँ कि जब आपको वर्टिकल में लगाना हो इसको, अगर हॉरिजॉन्टल लगाना है कि चाहे इस साइड लगाएँ या इस साइड लगाएँ, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब आप वर्टिकल में इसको लगाएँ, तो आपको फ्रंट वाली साइड ना लगाएँ इसको। इसको पीछे की साइड लगाएँ इस तरह। जिस तरफ एलिमेंट नहीं रहेंगे, उस तरफ आप लगाएँ, क्योंकि जो पोल रहता है, वो थोड़ा ऊपर तक निकलता है 1 फीट तक, आधा फीट तक। तो अगर मेटल का है तो दिक्कत आ सकती है उसमें। तो आप अच्छा रहेगा कि इसको पीछे की तरफ ही लगाएँ। यहाँ से नट बोल्ट थोड़ा-सा आगे निकल जाएगा, उसका कोई चक्कर नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया, मेन हमारे काम हो गए हैं। मैं आपको एंटीना आपको करना पापा ही कैसे ठीक होगा। ये यहाँ पर बूम पर सब जगह लिखा रहता है। ये देखिए, वहाँ रिफ्लेक्टर लिखा हुआ है और ये पीवीसी शीट के निशान है यहाँ का। उसके बाद यहाँ डाइपोल लिखा रहता है, फिर डायरेक्टर आ जाएगा, डायरेक्टर 1, यहाँ आपका क्लैंप आ गया, यहाँ जॉइंट आ गया और यहाँ डायरेक्टर 2 और यहाँ पर डायरेक्टर 3। तो हमें रिफ्लेक्टर की साइड से हम शुरू करते हैं। अब इन बूम को उस पर रख लिया है। अब सबसे पहले लगाएँगे से रिफ्लेक्टर को। ये जो आप होल देख रहे हैं, 2 होल हैं, ऊपर-नीचे, ये यहाँ इसमें लगेंगे, वहाँ और यहाँ। ओ, कब मिलना है आपको? वीडियो में पूरा आएगा। पर
दोस्तों, ये जो शीट मैंने लगाई है, इसके बैक साइड आपको ये चौड़ी वाली वाशल यूज़ करनी है, बड़ी वाली। और जो आपको ये नट यूज़ करने हैं, वो थोड़े से ये येलो कलर के होते हैं, वो वाले यूज़ करने हैं। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसमें देखेंगे, ये देखिए, इसमें ये स्टील कलर के नट आ रहे हैं, तो सिर्फ़ इसी में फिट आते हैं, इस वाले में। अगर आपको इसमें लगाने हैं, तो इस तरह के यही नट लगेंगे येलो कलर के। ये इतना हमारा रेडी हो गया है, लग कर मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, कुछ इस तरह लगाने हैं आपको, इसके बाद मैं इसको चाबी से कसाई कर दूँगा। और वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि इसमें छोटी वाशी यूज़ करनी है, तो वो उसका कारण ये है दोस्तों कि ये जो बूम है, ये इससे टच ना हो। अगर हम चौड़ी वाशल यूज़ करते हैं, तो उसमें टच हो जाती है कई बार, उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर छोटी वाशल यूज़ करने के लिए कह रहा हूँ कि आपको छोटी वाशल यूज़ करनी है, ऐसी वाशल यूज़ करें कि जो बूम से टच ना हो पाए, उसकी चौड़ाई इतनी हो। अभी ये हमारा रिफ्लेक्टर कंप्लीट हो गया है, अब आप लगाएँगे डाइपो। ये देखिए, डाइपोल में आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा है डाइपोल 1, डाइपोल 2। और यहाँ मैंने 2 नट बोल्ट से इसको कसा हुआ है, इधर भी 2 नट बोल्ट से कसा हुआ है। और ये कनेक्शन करने के लिए ये वाले यहाँ पर। तो 1 और 2 मैंने क्यों लिखा हुआ है इनको लेफ्ट वाली साइड, क्योंकि ये इनकी जो होल मार्किंग है, उसमें अंतर आ जाता है कई बार, क्योंकि एकदम परफेक्ट तरीके से मुझे सेट करना होता है, तो होल थोड़ा आगे-पीछे रहता है इसका। और यहाँ मैंने एलिमेंट पे भी लिखा रहता है डाइपोल 1 और डाइपोल 2। तो यहाँ डाइपोल 2 लिखा हुआ है, तो ये डाइपोल 2 है, डाइपोल 1 लिखा था, डाइपोल 1 है। और यहाँ पर प्रॉपर मैंने मार्किंग की हुई है, अगर आप जब आपके पास ये शीट पहुँचेगी, तो यहाँ पर मैंने मार्किंग की हुई है ऐसे, यहाँ से लेकर ऐसा पूरा इसको स्क्वायर में ऐसे, जितना। तो आपको इसी स्ट्रक्चर के ऊपर जहाँ मैंने ये इसका ढाँचा डिज़ाइन बनाया हुआ है, बिल्कुल उसके बराबर में रखना है। और गैप भी हाँ, जितना छोड़ना है पूरा मार्किंग कर रखा है। ऑटोमेटिक आप होल से होल मैच करेंगे, तो सब कुछ एकदम परफेक्ट ओके आएगा। तो चलिए अब शिफ्ट करते हैं। और इसको फिट करते वक़्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये वी शेप का एलिमेंट है, डायमंड या डाइपोल कह दीजिए, इसको आपको रिफ्लेक्टर की तरफ रखना है। ऐसे इस तरफ रखना है, ऊपर की तरफ, ना कि इसे उल्टा ऐसे रख दें आप। आपको उसको रिफ्लेक्टर की तरफ ही रखना है, ऊपर की साइड। और यहाँ ये होना है। इसके नीचे के हम ओ लट वाशल लगाएँगे। तो अभी 2 एलिमेंट लग चुके हैं और कुछ इस तरह बिना दिखा है माला।
इसके बाद डायको के बाद दोस्तों आपको लगाना है डायरेक्टर 1। शीट पे लिखा रहेगा डायरेक्टर 1। इसके पीछे भी लिखा होता है एलिमेंट के, और यहाँ बूम पे भी लिखा रहता है कि आपको कहाँ लगाना है। थोड़ा संयम वाला काम है ये। इसको फिट करते वक्त आप जल्दबाजी ना करें। तो और तीन एलिमेंट तो लच्ची कहने रिफ्लेक्टर, डाइपोल और डायरेक्टर 1। इसके बाद हम इसको लगाएंगे कि डायरेक्ट पे भी, और बाकी सभी बाकी सभी एलिमेंट मैंने इस पे ऑलरेडी इस शीट पे फिट कर रखे हैं। इन पर डायरेक्टर 2 लिखा हुआ है, और ये साइड वाले हैं, यहाँ पर होल्ड किया हुआ है। और शीट पे आपको पहले ही ये लगा लेने हैं इस तरह छोटी वाशल यूज करके, इस तरह की नट बोल्ट। इसके बैक साइड से आपको बड़ी चौड़ी वाश नहीं करनी है, सभी एलिमेंट के पीछे वर्कशीट को पीछे घूमे कस देख के लिए। अब आ गया है बैक थी।
देखिए, एंटीना रेडी हो गया है। कुछ इस तरह आपको इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। ये लीजिए। तो कुछ इस तरह आपको उसको इंस्टॉल करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। नमस्कार।